हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल ऑफ यू गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्ती में होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे और स्टार्ट भी करते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए, आज हम लोगों ने जो इसका पिछला वाला क्लास था उसमें हमने पढ़ा था पैरामीटर ऑफ, किसके बारे में पढ़ा था? रेक्टेंगल के बारे में, यानी कि रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों ने पूरा जो उसका पैरामीटर था हमने पूरा पढ़ लिया था। अभी चलो एरिया के बारे में आज बता दूंगा। पहले देखो, इसे हम लोग बोलते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे जो है ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये है ए, बी, सी और डी। ये मेरा क्या है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ठीक है, इसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। अब ये देखना है कि देखो पैरामीटर का फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे ड्राइव करा था, वो मैं नहीं बताने वाला आज। ठीक है, आज मैं बताऊंगा नहीं कि पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो हमारा होता है वो क्या होता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, जहां पर एल किसको डिनोट करता है, तो इसकी लेंथ को यानी कि लंबाई को। अगर मैं बात करूं, देखो इसे बात करूं मैं इसकी, ये बाइक को वैसे पीटते पीटते फट गया, कोई बात नहीं, इससे काम हो जाएगा। देखो ये वाला जैसे है, तो अगर मैं बात करूंगा इसकी लंबाई को, तो यहाँ से है, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ऐसा पकड़ के करूँ तो ये क्या है? मेरा लंबाई है। देखो तो ऐसे होगा ना, ऐसे, हाँ ऐसे लंबाई होगा इसका, यानी कि लेंथ हो जाएगा। और चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई, देखो क्या दिखाऊं, छोड़ो रहने दो, नहीं तो बोलोगे सर ये। तो देखो चौड़ाई की बात करूं तो चलो इसी का एग्जांपल लेता हूँ। ये जो है देखो, ये सर्कल है, ठीक है। अगर बात करूं कि इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी कि इतना ही चौड़ा है जितना का ये अंदर ये गोला है, ठीक है। ये वाला मेरा लेंथ हो जाएगा, टोटल लंबाई इतना लंबा, ठीक है। और जो ये वाला है मेरा राउंड का, ये वाला शेप, देखो इधर से फट गया है पीटते पीटते, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से जो है, देखो कैमरे में देखो, यहाँ से जो है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला क्या है? इसका ब्रेथ है, चौड़ाई है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एल, यानी कि लेंथ को डिनोट करता है, और इसे हम लोग बोलेंगे बी, यानी कि ब्रेथ को डिनोट करता है। इस पर मैंने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, और आज हो सकता है कि मैं एक दो क्वेश्चंस दे दूं इसके ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर कि हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसकी एरिया को निकालना है कि हम लोग एरिया में, एरिया इसकी कैसे निकालेंगे। एरिया कहने का ये सेंस है कि मान लो मेरे पास एक रूम है, तो रूम में मैं कितना सेंटीमीटर का, कितने स्क्वायर फीट का कोई भी कारपेट लगाऊंगा, जैसे मैं फिलहाल तो मेरे पास एक शादी का कार्ड है, ठीक है। तो देखो अगर एरिया की बात करूं, तो ये वाला जो है मेरा खाली लिफाफा, ये वाला इसमें, तो इसका मुझे कितना एरिया होगा कि ये वाला, इसमें देखो एकदम एक्यूरेट पैक हो जाएगा इसमें। यानी कि मैं बात करूं इसकी, आ गया, हो जा देखो, अरे नहीं हो रहा यार, हाँ चलो हो गया। तो ये एक्यूरेट पैक हो गया इसके अंदर, यानी कि जो इसका एरिया है, एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? देखना, एरिया का मतलब होता है मैं सरफेस की, यानी कि ये जो मेरा कार्ड है इसके ऊपर ऊपर सरफेस की बात नहीं कर रहा मैं, इसके अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर मेरे पास एक और चीज है, एक और दिखाता हूँ मैं, ये मेरा कप, जस्ट कप लाइक, तो ये हम लोग सपोज दैट, पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसके ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होता है, सरफेस बोलते हैं इसे ऊपर वाले को।
तो पेरीमीटर क्या है, ये ऊपर ऊपर वाले को ऊपर 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 वाले के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन बात अगर आती है एरिया की, तो ये जो अंदर वाला दिख रहा है ना, मैं पूछ दूंगा कि इसमें कितना पानी आएगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये रेक्टेंगल शेप का नहीं है, अलग शेप का है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो इसके अंदर हम लोग कितना पानी एडजस्ट हो सकता है, रख सकते हैं इसके अंदर हम लोग, उसे उसे कैलकुलेट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, एरिया। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, देखो, अगर पेरीमीटर निकालना था तो इसमें हम लोग ऐड किए थे, हाँ सही है। और इसमें अगर टोटल ये अंदर का, अगर ये वाला मुझे निकालना है, ये वाला टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया मेरा एल और ये हो गया बी, यानी कि एल इंटू बी, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। बताओ, समझ में आ गया। अगर किसी भी अंदर वाले चीज का मुझे निकालना है पार्ट, तो उसके लिए जो भी उसका सरफेस पर दिया रहेगा उससे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। और जो पेरीमीटर अगर बात बोलेगा निकालने के लिए, तो देखो, ये वाला जो है, ये वाला ऊपर ऊपर आउटर लेयर ऑफ द surface, okay, this will be add here and we get this formula, okay. Then here will be given what is the area of rectangle, the given is length and यहाँ पर breadth, यानी कि दोनों पर वहाँ लेंथ दिया गया है और वहाँ पर ब्रेथ दिया गया है। तो इससे हम लोग को ये फॉर्मूला आता है कि एल इंटू बी, ये हमारा क्या है, एरिया है, याद रखना, एरिया। बताओ, समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस तो कुछ करने के लिए, लेकिन आज टफेस्ट कुछ हार्ड आ सकता है। चलो एक मैं बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन ये है कि पेरीमीटर पेरीमीटर जो है हम लोगों को दिया गया है, ले लेता हूँ 40 लेफ्ट से, ओके 40, एंड पेरीमीटर हो गया, और क्या है, लेंथ जो है वो मैं ले लेता हूँ, चलो 5 ले लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर, चलो मीटर जो भी हो ना, वो एंटिटी लगा देना जो भी होगा। इसमें ये पूछ रहा है कि इसका ब्रेथ क्या होगा, ठीक है, ब्रेथ। और इसमें ये पूछेगा कि एरिया क्या होगा, बताओ एरिया क्या होगा, यानी कि लेंथ और एरिया। बताओ, देखना क्वेश्चन टफ है, आता है एग्जाम में से। तो मेरा यहाँ पर है, पहले मैं क्या करूंगा सोच के बताओ, वैसे जितना हार्ड दिख रहा है नहीं कुछ। मुझे देखो पहले यहाँ पर, अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एल चाहिए, हाँ सर चाहिए, और ये क्या चाहिए, ब्रेथ, यानी कि मुझे लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है, यानी कि जो हम लोगों के पास है वो ब्रेथ नहीं है। पहले मुझे ब्रेथ निकालना पड़ेगा, तो ब्रेथ में किसकी हेल्प से निकालूंगा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो, दिख रहा है ना इधर, देखना ये सारे जो है वो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, रेक्टेंगल के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ, शॉर्ट में लिख दूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, POR। यहाँ पर के लिख दूंगा तो हो जाएगा पॉर्क, पॉर्क मतलब होता है सुअर का मांस, ठीक है, तो POR। उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा 2 × L + B, कितना हो गया, अच्छा सही है। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है, 40, हाँ सर सही है। और यहाँ पर है 2 × L + B, कितना दिया गया है, हाँ, सही है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 2 है, 2 को मैं इधर लाऊंगा, तो ये बताओ यहाँ पर 40/2 इज इक्वल टू L + B, इतना हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ। नहीं समझ में आएगा तो बता देना मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिवाइड में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। आई होप, मुझे नहीं पता कि तुम लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, कि
अगर कोई भी जैसे यहाँ पर -8 है और यहाँ पर प्लस का x है, ठीक है, और यहाँ पर है 3, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 8 है मेरा, देखो साइन क्या है, माइनस है, तो अगर माइनस है तो ये इक्वल जब है, इक्वल के इधर फेंकते हैं, इसको उठा कर कहते हैं चल बेटा तुम कर सकते हो। तो ये जो साइन है ना, ये प्लस में हो जाता है, यानी कि +8 हो जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी है मगर मोटी मोटी बातें हैं, इसे भूलना नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, मैंने इक्वल के साइड उधर एच को भेज करके क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया। डिवाइड तो आती होगी ना, कितना होगा इसका, 20 हो जाएगा। अगर इसको मैं काटूंगा तो 20। एल कितना दिया हुआ है, 5, और मुझे बी निकालना है। अब देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 को अगर मैं 5 को उठा करके कहूंगा तो चल जाएगा, तो अच्छा। तो 20 - 5 इज इक्वल टू बी, और बी की मैं अगर वैल्यू निकालूं तो ये क्या मेरा 15 आ जाएगा। मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा वो लिखना। बताओ यहाँ पर मेरा 15 हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। अब देखो मेरे पास एरिया लेंथ भी है, यहाँ पर लेंथ तो पहले से ही किया गया है बेचारा, और बी यानी कि जो मेरा ब्रेथ है वो भी निकल गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं एरिया निकालने की, तो एरिया जो है होता है एल इंटू बी। लेंथ कितना है, 5, ठीक है, और ब्रेथ कितना है, 15। पढ़ा था, कितना होता है यार, 75 मीटर स्क्वायर। एरिया को जब भी लिखते हैं तो जो भी उसका, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर मीटर स्क्वायर कैसे है। 5 मीटर मतलब जो भी इसका होगा मीटर में, और यहाँ पर मेरा क्या है, 15 मीटर। 15 मीटर, तो 15 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इतना आ जाएगा। और ये एक एम और ये एक एम मिलकर कितना हो गया, 2 एम। तो इसलिए मैंने एम लिख करके ऊपर इसका स्क्वायर लिख दिया, यानी कि 2। बस यही मेरा होगा आंसर इसका। बताओ समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन तो करोगे? लाला, बताओ क्वेश्चन करोगे तुम? बोलो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के साथ इसका आंसर भेजना। कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरा दिया गया है 72, दैट इज इन दैट। और इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ आर्ग्यू है तो कितना दे दूँ, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी और इसका एरिया क्या होगा। बस ये सवाल है, इसको करके ये जो बनाना जो भी करना है उसे करो, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। बताओ इसमें कहीं सुख दर्द कष्ट पीड़ा आई थिंक होनी नहीं चाहिए इसमें। हाँ अब कोई आता है, क्वेश्चन आता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक कन्वर्जन नहीं पढ़ा है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। ये वाला जो मेरा लेंथ है 1 मीटर में दे देगा और 1 सेंटीमीटर में दे देगा, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कन्वर्जन अभी मैंने नहीं बताया है, इसीलिए। नहीं तो उसमें कहोगे कहाँ से आ गया सर, मुझे नहीं आता। ये हो गया ना, ये वाला इरेज कर दो ना इसको, कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखने है ना ये वाला, इसे भी इरेज कर दो, कर देता हूँ इसे। देखो मेरा जो है वो खत्म हो गया, रेक्टेंगल खत्म हो गया, इस पर के जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो खत्म हो गए। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो स्क्वायर में कुछ खास नहीं आता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो मेन पूछा जाता है रेक्टेंगल के ही पास पूछा जाता है, और एक आता है ट्रायंगल। तो ये जो स्क्वायर और ट्रायंगल है दोनों बहुत इजी है, समझाता हूँ कैसे।
गया क्या? चलो देखो, यार धोखा मत देना बस, कोई हंसेगा नहीं मेरे ड्राइंग पर। ठीक है? तुम्हारी शक्ल से अच्छी मेरी ड्राइंग है। ए बी सी, बढ़िया, हो गया। देखो, जो हमने कंसेप्ट लगाया था रेक्टेंगल के ऊपर, यानी कि जो रेक्टेंगल के बारे में हम जो पढ़ रहे थे वहीं पर यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक है? आई होप आप लोगों ने प्रॉपर्टीज की कुछ पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी, मुझे उससे नहीं पता है, बस बता देता हूँ मैं कि जो स्क्वायर होता है, इसके जो सारे जो ये वाले लाइन होते हैं, लेंथ, यानी कि वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है? और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, और ये उतना ये होगा, यानी कि आप देखो सामने सामने भी ऐसे ऐसे ही बराबर होते हैं, ऐसे ऐसे ही बराबर होते हैं। और सपोज है, अगर मेरा ये 1 मीटर है, अभी कराऊंगा इसके बारे में, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, यानी चारों जो है लाइन वो आपस में क्या है, इक्वल है। कुछ दिख नहीं रहा, रुको रुको रुको, चलो एक बॉक्स है, इसको मैं ट्राई करता हूँ। चलो देखो मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स। तो ये मुझे बताना कि इसका शेप क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, बताना इसका। स्क्वायर, इसकी जो सारी साइड होती है ये ये आपस में इक्वल होती है, यानी कि चारों बराबर होती है। तो ये बताओ मुझे कि अगर मैं इसे एल बोलता हूँ, यानी कि ये लेंथ है, अगर ये एल है तो देखो इसका ये भी जो है अपोजिट, ये भी इक्वल होगा एल। अच्छा, अगर ये एल है तो बताओ ये भी दोनों एल होगा ना, ये भी L। बताओ कहीं समस्या तो कष्ट हुआ नहीं होनी चाहिए। तो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसे मैं देखो कितना भी नंबर दिया हो उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, मैं बता दूंगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड, साइड इसलिए कि जैसे यहाँ पर एल या एल लिखा है मैंने, तो यहाँ पर साइड लिखूं या फिर एल लिखूं, जो भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा मैथ ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और नहीं पढ़ा रहा। तो एल भी लिख सकते हैं या साइड भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 4 इंटू साइड होता है, लेंथ लेंथ कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है, निकालना है कि होगा कितना। तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जैसे दे दिया है कि वन साइड, डायग्राम दे दिया यहाँ पर, ये मेरा हो गया ए, ये बी, ये सी और ये बी। इसका बोल दिया ये वाला जो है 2 मीटर का है, ठीक है, 2 मीटर, तो ये ससुरा 2 मीटर का है, तो ये कितना होगा, ये भी 2 मीटर का होगा। छोड़ो, चलो ले लेते हैं 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 2 मीटर। 2 मीटर का इसलिए होगा क्योंकि देखो मैंने अभी, हम लोगों ने अभी वहां पर पढ़ा कि जो एक साइड होगा वही उसका, मतलब ये वाला जैसे एक साइड जितना है उतना ही ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि आपस में सारी जो लाइनें होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है? अच्छा, फॉर्मूले पर फिट करता हूँ मैं इसे, यानी कि 4 इंटू साइड। ये बताओ कि साइड जो है, साइड मेरा कितना दिया गया है, 2। अगर मैं बात करूँ साइड की तो साइड मेरा 2 दिया गया है, तो 4 इंटू 2 इजकल टू 8, ठीक है, 8 मीटर ले लेता हूँ। ये तो रहा मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूले के थ्रू निकालने का आंसर। बात करूँ मैं टेक्नोलॉजी लगा करके, तो ये बताओ, ये सब इरेज कर दो। एक साइड अगर मेरा दिया गया है 2, वही वाला मैंने लिखा है यहाँ पर 2, वन साइड दिया गया है 2,
तो ये मुझे सोच करके बताओ कि क्या मैं इसे 2 लिख सकता हूँ, 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। अब जो टोटल है, टोटल सबको ऐड कर दो, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो देखो, दो, दो दूनी के 4, दो तीन छः, दो चौक 8, देखो तो इसका भी मेरा 8 मीटर आ रहा है। बताओ, हार्ड लग रहा है ये? कितना आसान है, बताओ क्या ही बोलूं मैं। बताओ, समझ में आया? यानी कि कोई भी इसका क्वेश्चन दे, बोलेगा कि जो ये वाला है मेरा, इसे सपोज दैट दिस इज अ स्क्वायर, ओके। लेट बी assume that one A, B, C, D. It will be taken one side like 35. Okay. Then what you do? 4 into 35. Okay. I don't know what will be. I don't know what will be your answer. But let's see here. If one side is 35, then this side will 35, this side be 35, and this side be 35. That means we can write it 35 मीटर, 35 मीटर, और ये 35 मीटर। लेट मी कैलकुलेट इट। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जीरो, यहाँ से आ रहा है क्या, 17। अरे इतना तो आएगा नहीं, बताओ, मुझे नहीं आ रही यार। तो इतना आ रहा है, ऐसा रहा है। अब तुम क्या करना, घर पर बैठ करके कोई भी ऐसा रहना है, चार्ट से बनाना है तो चार्ट, और ऐसे अपने नंबर डाल के और ये फॉर्मूला दोनों लगा के अप्लाई करना, नहीं आएगा तो कहना। 35, 35, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा 70 आएगा। ये 35 और ये 35, अगर ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 70 आएगा। हाँ, आएगा। और ये जो है 70 और 70 कितना होता है, 140 मीटर। खत्म। बताओ कितना हार्ड है, हार्ड लग रहा है ना? अच्छा। कुछ और बताना है क्या इसमें? कुछ छूटा तो नहीं है? एरिया के बारे में देखते हैं हम लोग। बस इस पे ऐसे ही सवाल पूछेंगे और कुछ नहीं आता है इसमें। अगर तुम ये सोच रहे हो कि जैसे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया गया, तो कभी कभी आ सकता है, बट जनरली नहीं आता है। चलो हम लोग एरिया के बारे में देखते हैं कि जो हमारा होता है एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर ये मेरा स्क्वायर है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये, तो क्या मैं इसे एल बोलूंगा तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा। लेकिन याद करो, हम लोगों ने जो रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, लेट मी अज्यूम ये एल और ये बी। तो इस हम लोगों ने जो निकाला था, क्या बोलते हैं वो उसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो निकाला था, एल एल इंटू बी, ये निकाला था। बताओ। सेम मैं वही करूंगा, एल इंटू बी, ठीक है। लेकिन एल तो एल है बेचारा। अच्छा, जो इसका ब्रेथ है, देखो जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो लेंथ होती है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल होती है, लेकिन ये इक्वल नहीं होती, इसीलिए मैं इसको एल नहीं बोल सकता। लेकिन जो स्क्वायर होता है मेरा, ये भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, यानी कि चारों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये इक्वल होते हैं तो क्या मैं इसे एल बोल सकता हूँ? अगर इसे एल बोलता हूँ, इसे भी एल बोल सकता हूँ। तो इन दोनों को, स्क्वायर के बारे में पढ़ा है कि नहीं अभी? छोटी छोटी क्लास में दिया होगा वैसे। तो इसका होता है एल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, कुछ ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एल मैंने बस ऐसे जनरली यूज किया है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिखूं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज लिखूं इसका, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज लिखूं इसका,
तो होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। और जो एक और होता है वो होता है साइड का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस फॉर्मूले के बारे में भी ज्यादा ना बताओ, नहीं तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसका स्क्वायर एक क्वेश्चन करा दो इस पर, बताओ। चलो करा देता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें आई अपनी, मुझे नींद आ रही है सच बोलो तो। देखो, मेरा ये दिया गया है एक स्क्वायर, ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया। बोल रहा है कि ये जो है मेरा, इसे अजीम करता हूँ, ये मेरा 4 मीटर का है। एक साइड इसकी कितने की दी गई है? दी गई है 4 मीटर की दी गई है। तो इसका जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो निकालना है, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इसका साइड क्या है 4, और इंटू ये कितना है, ये वाला। देखो साइड एक ही है इसका, तो जो साइड दिया हुआ है उसी से मैं क्या लिख दूंगा, साइड इंटू साइड यानी कि 4, 16। बस हो गया। इसके बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। ओके, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है।